ये यहाँ पर नीडल्स लगी हुई हैं और इसको कनेक्ट किया गया है यहाँ पर। ये थेरापी हमारे 5000 साल पुराना थेरापी है, ऑल्टरनेटिव थेरापी है। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई मेडिसिन नहीं लगता है, सिर्फ नीडल चुभोना पड़ता है। ये थेरापी लेने के लोग डरते हैं, लोग को समझाते समझाते हम थक गए। नमस्कार सभी को। यहाँ पे एक्यूपेंचर के साथ नीडल से एक ट्रीटमेंट हो रहा है जिसमें शरीर में लंबी लंबी सुइयाँ पतली होती हैं, बहुत बारीक सुइयाँ, वो चुभो दी जाती हैं और पर्टिकुलर एक हिस्से पर वो इफ़ेक्ट डालती हैं, वहाँ की नस नाड़ियों को इफ़ेक्ट करती हैं और आपके रोग ठीक हो जाते हैं। इस थेरेपी का नाम है एक्यूपेंचर थेरेपी और हमारे साथ हैं जो हमारी थेरेपिस्ट हैं जो यहाँ पे हमारे सेंटर में एक्यूपेंचर की थेरेपी को देखती हैं और इस थेरेपी से काफ़ी रोगों को इन्होंने ठीक भी किया है। ये नीडल्स देखिए, इनका साइज जो है वो लगभग कितने इंच का होता है? ये 1.5 इंच 2 इंच बॉडी के हिसाब से, हाफ इंच से शुरू होता है, 6 इंच तक होता है। तो ये सुइयां चुभो के और ये किडनी के लिए ट्रीटमेंट लिया जा रहा है। किडनी में क्या प्रॉब्लम हो गई है मनोज जी आपको? नहीं गुरुजी, खाली किडनी के लिए नहीं है। अच्छा, ये एसिडिटी के लिए भी है। 3 चीजों के लिए दे रहे हैं। ये 3 चीजों के लिए, एक एसिडिटी के लिए दे रहे हैं, ओके, और फैटी लीवर के लिए दे रहे हैं, फैटी लीवर, एसिडिटी, किडनी के लिए दे रहे हैं। किडनी के लिए। किडनी में मुझे बार बार पथरी बन जाती है, अच्छा, उससे इन्फेक्शन भी हो जाता है, ओके ओके, और पेन भी होता है। ठीक है, तो वो तीनों चीजों के लिए कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली फायदा होगा। ओके। ये मैनेजमेंट के लिए ले रहे हैं और मैनेजमेंट के लिए ले रहे हैं। ये पर्टिकुलर इतनी परेशानी नहीं हो रही है इनको, लेकिन हल्की फुल्की समस्याएं हैं, तो ये सोच रहे हैं कि इनको जड़ से खत्म ही कर दिया जाए। ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करे, तो इसीलिए ये मैनेजमेंट के लिए ले रहे हैं। हाँ, ये आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना करें। हाँ। तो इस थेरेपी के बारे में एक्यूपेंचर मैंने बहुत टाइम पहले एक बार सुना था। हमारे होम टाउन में कोई थे एक्यूपेंचर को, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। उन्होंने कोर्स किया हुआ था, वो डॉक्टर थे वो। तो उस टाइम पे लोग शायद जागरूक नहीं थे इतने, तो उनके पास पेशेंट नहीं होते थे। लेकिन आज जैसे जैसे बीमारियां बढ़ी हैं, बीमारियों का जो है ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तरह तरह की दवाइयां लेके तरह तरह के हॉस्पिटल्स में जाके भी लोग जो है ठीक नहीं कर पा रहे हैं बीमारियों को, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो अल्टरनेट थेरेपीज पे जा रहे हैं, दूसरी चिकित्साओं पे जा रहे हैं, योग में, नेचुरोपैथ में। तो अब इनको जो है वैल्यू मिलने लग गई इन थेरेपीज को, क्योंकि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए और ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि बाद में वो चीज़ दोबारा ना हो शरीर में। तो जड़ से ख़त्म जो करती हैं वो अल्टरनेटिव थेरेपीज, नेचुरल थेरेपीज, योग थेरेपीज वही हैं। तो ये थेरेपी कब से स्टार्ट हुई है? ये देखिए, ये थेरापी हमारे 5000 साल पुराना थेरापी है। अच्छा, ये चीन में ये बहुत प्रचलित है, ठीक है। ये उधर ही बहुत चलता है, ठीक है। जब 1888 पे वर्ल्ड वॉर हुआ था चीन के साथ, तब ये हमारे कलकत्ता से विजय बसु, डॉक्टर विजय बसु बोल के एक डॉक्टर थे, उन्होंने जाके उधर सब कुछ सीखा है, सीख के इधर आके ये इसका प्रचार प्रसार किया है। ओके, यानी ये है तो 5000 साल पुरानी, लेकिन इसको ज्यादा चाइनीज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। चाइना में इस थेरेपी का ज्यादा, अभी इंडिया में, भारतवर्ष में सब कुछ माने प्रोग्रेस हो रहा है इसका। बढ़िया। ये एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई मेडिसिन नहीं लगता है, सिर्फ नीडल चुभोना पड़ता है। नीडल चुभोना पड़ता है और नीडल चुभोते हुए हम मनोज जी से पूछेंगे। मनोज जी, क्या एक्सपीरियंस रहा, सच बताना। एक भी थोड़ा सा भी पेन नहीं था, मामूली सा एक मुझे हाथ में करंट लगा एकदम। अच्छा, तो वो बोलते अच्छा है, ये इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा बड़ा जोर से करंट लगा, बोला वो अच्छा है करंट लगना। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे दर्द कुछ नहीं, पेन नहीं, दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, और ये आधा इंच के करीब ये नीडल चली गई है शरीर में। कभी चींटी जैसा करंट सा लगा, मतलब चींटी तो माइनर सा, बहुत माइनर सा, वो तो इतना तो व्यक्ति को उतना ही सही लेना चाहिए। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई पीड़ा भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि दर्दनाक ये जो है, और इसको निकालने के बाद ब्लड भी नहीं आता है। अच्छी बात ये है।
तो एक्यूपेंचर यानी जो एक्यूपेंचर का मुझे जो मैं समझ पा रहा हूँ, यानी जहां पर मान लो कुछ टॉक्सिन्स बढ़ गए या एयर बढ़ गई और उसको हम पेंचर कर देते हैं, वहां से उसको निकाल देते हैं, लाइक यही है ना? मैं गलत तो नहीं समझ रहा? नहीं। तो ये काफी पुरानी पद्धति है। अच्छा, आपको करते हुए कितना टाइम हो गया इस थेरेपी को करते हुए? ये तो मुझे 4 साल तो हो गए। 4 साल हो 4 साल गए। में तो 1 साल का कोर्स था, 1 साल का इंटर्नशिप था। तो फिर उसको हम प्रैक्टिस किए, घर घर पहुंचाया है। ओके। लेकिन ये थेरेपी लेने के लोग डरते हैं, लोग को समझाते समझाते हम थक गए। फिर मुझे राकेश जी मिल गए, इसीलिए हम इधर आ गए। ओके, एक्चुअली सही बताऊं कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि भाई नीडल जो है वो दर्द करती होंगी, लेकिन अब मनोज जी जैसे ले रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया थेरेपी है और इसको हम आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो 4 साल आप कह रहे हैं आपको करते हुए हो गया, तो किस किस तरह के पेशेंट आपको मिले हैं और क्या क्या आउटपुट रहा है उसमें? देखिए, एक तो हम बोलेंगे मेरा हस्बैंड है। हाँ। जो इसके पहले इनका ट्रीटमेंट चल रहा था जी। इनका 1 साल करीब 1 साल पहले अपेंडिक्स का इशू हो गया था। ओके। तो उसको निकलना पड़े, ऐसा सिचुएशन उसको तो बोलते ही ऐसा है कि वो निकालनी ही पड़ती है अपेंडिक्स। जी। लेकिन हमने नहीं निकाला। ओके। इसको ये नीडल से ठीक कर दिया, फिर इसका यूएसजी करके दिखा जी, एकदम नॉर्मल हो गया। देखो ये कितनी अच्छी बात है। अपेंडिक्स का यही कहते हैं कि अपेंडिक्स का कोई इलाज नहीं है और सिर्फ काटना पड़ता है उसको, और बहुत दर्द होता है उसका, भयानक दर्द होता है। तो इस थेरेपी से वो इन्होंने ठीक किया है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा इनका फैटी लीवर का भी इशू है। इनका फैटी लीवर का भी है इन्हीं का। अभी तो अभी वो बहुत ही आराम है उसमें, वो भी ठीक है। पक्का ऐसा तो नहीं है कि कहीं अपना नहीं है। मेरे पास ये और पेशेंट का रिपोर्ट कार्ड है। मेरे पास हम जमा करके रखे हैं, जो रिकॉर्ड हम रखते हैं। तो हम जैसे ये इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है अपेंडिक्स का और फैटी लीवर का, और इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियों में जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ओके, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, पैरालिसिस, ठीक है, नी जॉइंट पेन, फिर एंकल जॉइंट पेन, ठीक है, रिस्ट जॉइंट पेन, हाथ में झंझनाहट जी, ये सब कुछ हम किए हैं। ओके। और भी एक इंटरेस्टिंग चीज हम किए हैं। एक 20 साल की लड़की थी, तो उसको जब छोटे थे उसके उस समय तक वो ड्राई वेट हो जाता, माने पेशाब कर रहा था। तो 20 साल तक की लड़की हो गई थी, तब भी वो बेड पे पेशाब कर रही थी रात वगैरह को। ओके, इसीलिए इनका शादी भी नहीं हो रहा था। तो बिल्कुल सही बात है। गांव की है। और वो उसको ये थेरेपी देके एकदम ठीक कर दिया। इस थेरेपी से जो जैसे बड़े बच्चे, कई बार बच्चे तो वैसे बिस्तर में पेशाब कर ही देते हैं, लेकिन कई हमारे भी एक रिश्तेदारी में है जो 12, 13, 14 साल का होने के बाद भी वो आदत नहीं जा रही है। तो इस थेरेपी से वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे अभी उसका भी शादी भी हो गया। चलिए बढ़िया है। वो मैडम का 20 साल से पीरियड बंद था, उसको भी और 20 साल से एक माने महिला का शादीशुदा महिला का पीरियड का प्रॉब्लम था, उसका इशू नहीं आ रहा था। तो उसको भी थेरेपी देके उसका पीरियड भी स्टार्ट किया। अभी वो ठीक है। अभी कोई इशू नहीं, मैंने सुनने को नहीं मिला, लेकिन उसका अभी वो ठीक है, बंद था। अभी वो ठीक है। अभी रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात सुन रहा हूँ मैं, इस तरह की बातें, मतलब मुझे बहुत रिकॉर्ड भी है। देखिए, हम किसी रिकॉर्ड में बिलीव नहीं करते, हम इस चीज में बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ पे कोई आता है, उसको आउटपुट क्या मिलता है, एकदम, क्योंकि दूसरे क्या है क्या नहीं है, कोई रिपोर्ट से भी कोई मतलब नहीं है। और कोई आता है यहाँ पे, उसको भी कोई मतलब नहीं, उसको लाभ मिलना चाहिए एकदम। तो मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से कि बिल्कुल लाभ मिलेगा, और हमारा योग और बाकी चीजें तो हैं ही पावरफुल, ये भी मिल गई तो कमाल हो जाएगा। ये पहला बात है योग,
जी, योग खान पान, उसके बाद ये सब थेरापी। योग खान पान वो तो है ही, वो बेसिक है। लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये अल्टरनेटिव है, ये आपकी हेल्प करेंगी। हाँ, एकदम। तो आपका कहने का मतलब है कि इस तरह के रोग हो गए, जैसे सिर में दर्द है, हाँ, ऑलमोस्ट सारे माइग्रेन, पकड़ लीजिए, माइग्रेन, माइग्रेन, ठीक है? उससे बहुत दिन से एसिडिटी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक जी, जो नहीं होता है, जिसको मैंने एकदम मैंने प्रॉब्लमेटिक कॉन्स्टिपेशन, ये भी ठीक हो सकता है। ओके, ये भी ठीक हो सकता इवन है। पाइल्स का अगर कोई किसी का पाइल्स प्रॉब्लम का है, पाइल्स हाँ, का हाँ। प्रॉब्लम बाहर भी ठीक निकल हो, आया, इसी थेरेपी से वो भी ठीक हो जाएगा। पाइल्स का भी ठीक हो सकता है। पाइल्स को कह रहे हैं आप, बहुत गंभीर पाइल्स हो रही है। बवासीर जिसको हाँ हाँ, कहते हैं। पाइल्स, बवासीर, हाँ, वो बाहर आ गया ना, हाँ हाँ, फिर वो फटेगा तो खून निकलेगा। हाँ हाँ, तो वो फटने का पहले अगर वो थेरेपी ले लेता है, हाँ, हाँ। वो अंदर चला जाएगा। ओके, ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। बहुत ही इफेक्टिव है। ओके ओके, और पकड़ लीजिए किसी का फीवर आ गया, उसके साथ जुकाम आ गया, रनिंग नोज हो गया, फिर उसको, उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट बहुत फायदेमंद है, तुरंत काम करता है। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज, मतलब सारी बीमारियां ऑलमोस्ट कवर होती हैं इससे। कवर होती है ऑलमोस्ट। इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी बीमारी कवर होता है। अगर Okay. चेस्ट कॉन्जेशन हो जाता है, हाँ, ठंड में चेस्ट कॉन्जेशन, सांस नहीं लेने पाते बलगम हैं, जम गया। बलगम जम गया, वो भी इससे वो भी ये इससे ठीक होता है। वाह, बहुत बढ़िया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सुन के, और उससे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो हमारे यहाँ पे आएगा और इस थेरेपी से ठीक होके जाएगा। नो डाउट, वैसे तो हमारे यहाँ पे 80 से 90% लोग ठीक होते ही होते हैं, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो योग को नहीं समझ पाते हैं, योग की गहराई तक नहीं जा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं वो। तो उनके लिए मुझे लगता है ये थेरेपीज और साथ में योग, मैं फिर भी उनको कहूंगा कि योग तो करना ही करना है, वो बहुत कारगर रहेगा। इसके साथ जैसे हमने पहले मैंने देखा था और वो वीडियो भी बनाई थी, उसमें आप इनको एक उससे मशीन से ट्रीट कर रहे थे जिसमें करंट भी जा रहा था रेगुलर, और वो झटके से ऐसे बाउंस भी हो रहा था। तो उसमें और इसमें क्या फर्क है दोनों में, थेरेपीज में? ये उसको अलग से इलेक्ट्रो स्टिमुलेटर देना पड़ता है। अच्छा। इसमें ऑलरेडी स्टिमुलेशन जा रहा है। ओके, ठीक तो है। उसमें करंट अलग से देना पड़ता है? किसी को देना पड़ता है, हाँ हाँ, किसी किसी को जरूरत पड़े जरूरत पड़ता है तो देना पड़ता है, हाँ, हाँ। नहीं तो ऐसे ही चुबो के रखना है। ओके ओके, ठीक है। तो ये है हमारी एक्यूपेंचर चिकित्सा, और हमारे पास थेरेपिस्ट हैं जो स्पेशल कोलकाता से आए हैं, और इनको 4 साल का अनुभव है, बहुत सारे लोगों को ठीक कर चुके हैं। आप आइए सेंटर में, देखिए और इनकी थेरेपी का लाभ लीजिएगा। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार, हरिओम।